मोटू कहता है कि जिसने समोसा नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया। हम भी सीताराम की तरह कहेंगे कि हमें भी समोसा बनाने का 20 साल का तजुर्बा है। अस्सलाम वालेकुम, अनजान कुड़ी कुकिंग व्लॉग में खुशामदीद। आइए आज हम समोसा की क्रिस्पी और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हमने प्याली में बाजे मैदा ले लिया है, उसे छान के इस्तेमाल करेंगे। एक हमने कटोरी में ज़ीरा और अजवाइन ले ली है, आधा आधा चम्मच, वो भी हम मैदे में शामिल कर देंगे। और एक प्याली बाजे हमने धनिया लिया है और पुदीना लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। एक चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 चम्मच हमने घी लिया है, वो इस्तेमाल करेंगे। घी आजकल गर्मियों में पिघल जाता है, इसलिए ये घी है, ऑयल नहीं। अब इसे मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करते करते इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब ये जुड़ने लग जाए तब इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर लिया है और हमने इसको गूंदना शुरू कर दिया है। अब गूंद के इसे हम डो टाइप बना लेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल अनजान कुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। अब इसे हम दबा दबा के गूंद लेंगे। इसे मुक्कियों के साथ नहीं गूंदेंगे, इसे सिर्फ दबा दबा के ऐसे ही डो टाइप बना लेंगे। अब हम इस पर कुकिंग ऑयल लगा देंगे और शापर के साथ इसे ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब हमने एक बाउल में आलू उबले हुए ले लिए हैं, उसमें आधा कटोरी हमने प्याज डाल दिए हैं कटे हुए। हमने नमक ले लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच अजवाइन और कसूरी मेथी ले ली है और चाट मसाला ले लिया है, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, आप अपने जायके के एतबार से भी डाल सकते हैं। एक कटा हुआ नींबू लिया है, हमने आधा डाल दिया है और हम इसमें धनिया और पुदीने की पत्तियां थोड़ी सी शामिल कर देंगे। शामिल करके हम इसे अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर बना लेंगे जो हम समोसे में ऐड करेंगे। ये हमारा मिक्सचर कुछ ऐसा सा बन के तैयार हो गया है। इसके बाद हम ने जो डो बनाई सी थी वो भी राइज हो गई है। अब इसे हम दोबारा से थोड़ा सा गूंद लेंगे। हम इसका एक पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बना के हम इसे बेलन पे बेल लेंगे। हमने एक बेलन लिया है, उस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि ये डो हमारी चिपके ना बेलन के साथ। अब हमने जो पेड़ा बनाया था वो इस पर रख लेंगे और अच्छे तरीके से हम इसे बेलन के साथ बेल देंगे। बेलने के बाद ये इसकी रोटी टाइप बन जाएगी। इसे बारीक बेलेंगे, थोड़ा ज़्यादा बारीक भी नहीं बेलेंगे, थोड़ा मोटा और थोड़ा बारीक दरमियाना सा। और इसके बाद हम इसे दरमियान से काट लेंगे एक छुरी की मदद से। काटने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा होना चाहिए। बेलने के बाद ये इसकी तकरीबन इतनी सी लेयर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मोटी भी नहीं बारीक भी नहीं। इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और पानी लगा के समोसे की शेप दे लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से टैप करेंगे, ज़ोर से टैप नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारे समोसे फूलेंगे नहीं और खस्ता नहीं बनेंगे। इसके बाद जो हमने मिक्सचर आलू का बनाया हुआ था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। भज्जे ऐड करेंगे ताकि हमारे समोसे लजीज और खस्ता लगें। हम इसे पानी लगा के अच्छे से नीचे से भी सेट कर लेंगे। देखिए हमारा कितना प्यारा समोसा बन के तैयार हुआ है, कितनी प्यारी शेप आई है इसकी। आप भी घर पर अच्छे अच्छे समोसे बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब हमने कढ़ाई पे तेल गरम कर लिया है, उसमें हमने एक समोसा डाल दिया है और हम इस पे कुकिंग ऑयल है जो वो लगाते जाएंगे ऊपर से, ताकि ऊपर से भी समोसे खस्ता और मज़ेदार बने और क्रिस्पी बने। जब हम इस पे ऑयल नहीं लगाएंगे तो हमारे समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। देखा आपने, माशाल्लाह से हमारे समोसों की लुक कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। थोड़े से मैदे और आलूओं के साथ हमने कितने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप भी घर पर अच्छी अच्छी रेसिपी बनाकर ट्राई करें और अनजान कुड़ी कुकिंग व्लॉग को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमें भी सीताराम की तरह 20 साल का तजर्बा हो गया है समोसा बनाने का। ये आपको समोसा बनाने की रेसिपी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार
ज़रूर कीजिए। हमें आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं अगली चटखारेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।